3 खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को मेरा सलाम। और इस मौके के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और मेरी वाइफ रोज़ को दिया है, इसके लिए हम प्रभु परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस वक्त मैं स्मिरना की कलीसिया यानी कि प्रेजेंट नेम उसका इज़मीर के चर्च में हूँ। इस चर्च का नाम है सेंट जॉन चर्च। और इस कलीसिया ने, यहाँ के पादी साहब ने हम लोगों को निमंत्रित किया। मैंने आज यहाँ पर सुबह खुदावंद का कलाम पेश किया। मेरी वाइफ ने गीत गाने के द्वारा यीशु मसीह की तारीफ़ की है। मैं आप लोगों को फेसबुक पर और दूसरे तरीके से फ़ोटोज़ के द्वारा बताता रहा हूँ अपनी इस विज़िट के बारे में। जो 7 कलीसियाँ यहाँ पर रेवलेशन की किताब में जिनका जिक्र किया गया है, और ये 7 जो चर्च हैं टर्की में हैं। जो उस समय उसका नाम एशिया माइनर था, अब इसका नाम टर्की है। और उस समय यहाँ पर रोम का साम्राज्य था। और ऐसे समय में सेंट जॉन ने यानी संत यूहन्ना ने पतमुस के टापू से इन 7 चर्चों को ख़त लिखे हैं। मैं आपका ध्यान सारे चर्चों की तरफ ना बताकर इज़मीर की कलीसिया यानी स्मिरना की कलीसिया के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और स्मिरना की कलीसिया को मैं एक शहीदी कलीसिया बोलता हूँ, मार्टर चर्च, क्योंकि यहाँ पर बहुत से मसीह लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से एक के बाद एक शहीद किया गया। और यही वो जगह है जहाँ पर संत यूहन्ना के शागिर्द पॉलीकैर्प को भी जिंदा जलाकर ख़त्म कर दिया गया था। ये ही कलीसिया है स्मिरना की, जिसके बारे में संत पौलुस ने जब लिखा, जब यीशु मसीह ने कहा कि तू ये लिख, तो उस समय कोई भी निंदा वाली बात नहीं है, वर्ड ऑफ कॉन्डमनेशन नहीं है इस कलीसिया के बारे में। और ये कलीसिया जो है एक ऐसी कलीसिया है जिसको ये कहा गया कि मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। स्मिरना और फिलाडेल्फिया की कलीसिया में यीशु मसीह ने कोई भी विरोध की बातें नहीं की हैं। आज की इस मॉडर्न टर्की में, जबकि यहाँ पर 99.99 लोग मुसलमान हैं, मुस्लिम फेथ को फॉलो करते हैं, यहाँ पर मसीह लोगों की संख्या सिर्फ कुछ हज़ारों में रह गई है। लेकिन इस कलीसिया के बारे में लिखते हुए जब संत यूहन्ना ने लिखा तो उसकी प्रशंसा की है। और इस कलीसिया में लगातार 10 भयंकर तरीके के परसिक्यूशन का समय था, लेकिन इसके बावजूद भी संत यूहन्ना इनको बताते हैं, बी दाउ फेथफुल अनटू डेथ, मौत तक तू विश्वास योग्य रहना और तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। उसके बाद हम लोग जो दूसरी कलीसिया में गए वो सरदीस की कलीसिया है। सरदीस का मतलब है बचे हुए, सरदीस का मतलब है द रेमनेंट और द एस्केप्ड वन। इस कलीसिया के बारे में जो मैंने यहाँ पर मुझे जानकारी प्राप्त हुई वो ये है, सरदीस की कलीसिया यानी सरदीस शहर में एक दुनिया का अपने समय का सबसे महान टेम्पल रहा था, मंदिर था अन्य जाति का। दूसरी बात हमने जाकर वहाँ पर देखी कि पुराने समय के, उस समय में जो सबसे बेहतरीन और सबसे बहुत बड़ा हमारे कैथेड्रल की तरह दिखने वाला सिनेगॉग, यहूदी लोगों का सिनेगॉग वहाँ पर है। तीसरी बात सरदीस के बारे में जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई वो ये है कि सिक्के बनने का जो काम है, सिक्कों को गढ़ने का जो काम है, वो इसी सरदीस नाम की जगह पर किया गया था। और जो पहला सिक्का ढला गया वो उस बादशाह का नाम था क्रॉसिस, जो कि 600 BC यानी यीशु मसीह से 600 साल पहले। और जब सरदीस में साइरस राजा, कुसरू राजा जब आया और उसने सरदीस को देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत इम्प्रेस हुआ वो। लेकिन ये जितनी भी सल्तनतें हैं मेरे दोस्तों, एक के बाद इसलिए गिर गईं क्योंकि उनको लग रहा था कि अब हम जाने वाले नहीं हैं, अब हम फॉर एवर हमेशा तक इस दुनिया में रहने वाले हैं। और जब ये फीलिंग आ जाती है तो हम मसीह लोग भी अपने विश्वास में गिर जाते हैं। एक और कलीसिया जिसको कि हम लोगों ने जाकर कल देखा है वो परगमन की कलीसिया है। और परगमन की कलीसिया में खास बात तो ये लगी, उनका जो बसा हुआ जो बादशाह थी वो बहुत ऊंचे पर थी। और वहाँ पर हैड्रियन और ट्रेजन
एम्परर जो रोम के थे उनकी वहाँ पर मूर्तियाँ थी, अब तो टूट टाट गई, लेकिन जो वहाँ पर बताया गया वो सब कुछ ऐसा है और वो अवशेष वहाँ पर बचे। मैंने आपको फ़ोटो भेजी है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ये छोटी सी कलीसिया थी, इन कलीसियाओं को, सातों कलीसियाओं को, चर्चेस को लेटर गए, उनको ये बताया गया बार बार कि जो जय पाए, है ना, जो जय पाएगा, द वन हु गेट्स विक्ट्री, ओवरकमर। ओवरकमर यानी विश्वासी लोग जब विश्वास में पक्के बने रहेंगे, चाहे वो इफिसस की कलीसिया हो, चाहे वो स्मिरना की कलीसिया हो, चाहे वो पिरगमुन की कलीसिया हो, चाहे वो सरदीस की कलीसिया हो, लौदीकिया की कलीसिया, थाइटीरा की कलीसिया, फिलाडेल्फिया की कलीसिया, कोई सी भी कलीसिया क्यों ना हो, लेकिन अगर विश्वासियों के बने रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें हर कलीसिया के माध्यम से सिखाते हैं कि हमें विश्वास योग्य रहना है। हम इस सुंदर समय के लिए और मेरे इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ और यीशु मसीह की जय और तारीफ करता हूँ कि उसने मौका दिया स्मिरना के इस चर्च में खड़े होकर, सेंट जॉन्स चर्च की कलीसिया में खड़े होकर खुदा यीशु मसीह का पैगाम आप लोगों तक पहुँच सके। खुदा आप लोगों को बरकत दे। मे द डियर लॉर्ड ब्लेस यू, कीप यू अंडर हिज लविंग केयर। आमीन।